नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सीपीसीएल की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है दोस्तों। परमानेंट सरकारी नौकरी ऐसे रहने वाली है। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका आया है सीपीसीएल की तरफ से, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आपका नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की पोस्ट है, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है। इसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 14 अगस्त को ही रिलीज कर दिया गया था। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड सीपीसीएल भारत का एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और ग्रुप कंपनी ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी कि जो चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो आपका आईओसीएल की तरफ से मर्ज किया हुआ है, यानी कि कंपनी जो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का ही है। और ये हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग यहाँ पर ऐसा करती है, साथ ही आपका रिफाइनरिंग का भी यहाँ पर ऐसा होता है, जिसका कैपेसिटी यहाँ पर देख सकते हैं 10.5 MMTPA तक है। ठीक है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में ये कंपनी है। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स का फॉर्म भर सकते हैं, परमानेंट जॉब एज रहने वाली है। तो यहाँ पर जो पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग पोजीशन कोड दिया है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्म भरते समय अपना पोजीशन कोड जरूर मेंशन करें। तो पहला जो पोजीशन है या डिस्प्लाइन है वो आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फोर्थ ग्रेड प्रोडक्शन की है। इसमें टोटल 40 वैकेंसीज है, जिसमें से जनरल के लिए 19 है, एससी के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 12 वैकेंसीज है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फॉर ग्रेड का मैकेनिकल का यहाँ पर 10 पोस्ट है। फिर आपका जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल का 5 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है। इस तरह से टोटल यहाँ पर जो है 60 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 26 है, एससी के लिए 9 है, ओबीसी के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है और एससी के लिए 2 वैकेंसीज है। ठीक है, यहाँ पर बैकलॉग भी वैकेंसीज कुछ यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अलग अलग पोस्ट कोड वगैरह यहाँ पर दिया गया है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह से फॉर्म भरेंगे और रिजर्वेशन आपको मिलेगा, जो भी एज लिमिट है। एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका फॉर्म भरेंगे, www.cpcil.co.in। इसका फॉर्म भरने का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, कुछ पोस्ट जो है हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है, तो उस कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो, जो 40% हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनका यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ सीटें जो है रिजर्व रखी गई है। ठीक है, बाकी और सारे डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल के एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं तो उनको 10 साल जनरल के लिए, ओबीसी है तो 13 साल और एससी एसटी हैं तो 15 साल तक, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी कम से जो है 50 साल तक यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका पोस्ट कोड और पोजीशन के आधार पर अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस रखा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका डिप्लोमा मांगा है, केमिकल, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, अपनी बीएससी भी केमिस्ट्री या मेजर सब्जेक्ट यानी कि अपना बीएससी जो केमिस्ट्री वगैरह से कर रखे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं केमिस्ट्री वगैरह से या डिप्लोमा इनमें से किसी भी ब्रांच से कर रखे हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपका जो है डिप्लोमा या बीएससी वगैरह में 60% मार्क्स होना चाहिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी 50% एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, इनमें से किसी भी फील्ड में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस कर रखे हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर मैकेनिकल का, इसके लिए भी 3 साल का यहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल से मांगा गया है। ठीक है, और इसमें भी 3 साल का जो है एक्सपीरियंस भी मांगा है, इनमें से किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी रिलेवेंट फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फॉर इंस्ट्रूमेशन के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेशन,
कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इनमें से किसी भी ब्रांच से होना चाहिए। और रेलेवेंट फील्ड में भी कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा या बीएससी नहीं है और डायरेक्ट आप बीटेक, एमबीए, सीए, एलएलबी, एमसीए वगैरह से भरना चाहते हैं तो वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आप बीएससी और बीटेक डिप्लोमा कर रखें तभी आपका जो ये फॉर्म है आप भर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और भी डिटेल्स यहाँ पर दिया गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो है सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, ठीक है। तो और इसके बाद दोस्तों आपका स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी एंड फिजिकल टेस्ट, इनमें से किसी भी हो सकता है, और ये दोनों होगा, लेकिन ये जस्ट क्वालिफाई नेचर होगा, मेन आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। और हर कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई मार्क्स लाना पड़ेगा 40% सीबीटी में, ठीक है। एसपीपीटी और जो है नेक्स्ट आपका जो है स्किल टेस्ट वगैरह जो भी है आगे का प्रोसेस के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स आपका रखा गया है, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और आपका डिसिप्लिन नॉलेज से भी रहेगा। 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल से रहेगा, 70 क्वेश्चन जो रहेगा आपका टेक्निकल से रहेगा। और इसके लिए आपको 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर रखा गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। और पेपर जो टाइमिंग है वो आपका 2 घंटा का रहेगा, ठीक है। पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सितंबर अक्टूबर के आसपास में हो जाएगा, और एग्ज़ाम आपका जो है चेन्नई में ही होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स वगैरह दिया है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। और सैलरी वगैरह यहाँ पर दे सकते हैं। और सैलरी देखिए, स्टार्ट बेसिक आपका 25,000 से लेकर 25,000 रहेगा, और लास्ट आपका 1,05,000 तक सैलरी रहेगा। और जो भी आपका सैलरी है सालाना आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, जो भी आपका बेसिक सैलरी, इसके अलावा डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, सेल्फ रिलीफ मिलेगा, और पीएफ, ग्रेजुएटी, एलटीसी, एलएफए, ये सारी चीज़ें, मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज भी रखा गया, ओबीसी, ईडब्ल्यू से जनरल कैंडिडेट के लिए 500 है, बाकी अदर कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखिए, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको नया यूज़र वगैरह, यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह जनरेट करके फिर लॉगिन करके आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरना है। कैसे आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है इसका भी इंस्ट्रक्शन दिया है, आप इसको बढ़िया से पढ़िए, ऑनलाइन घर बैठे आप अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस उन्होंने दे रखा है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना है, तो फॉर्म भरने से पहले ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लीजिएगा। ये सारा डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड भी करने पड़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने दे रखा है। कितने साइजेस के फ़ोटो रहना चाहिए, कितने साइजेस के सिग्नेचर्स रहना चाहिए, कितने साइजेस के पीडीएफ का या साइजेस के भी वगैरह, ये पूरा डिटेल उन्होंने दे रखा है। तो आप इसको अच्छा से रीड करके भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट या प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पीएसयू वगैरह में, तो आपको एनओसी भी जमा करना पड़ेगा, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो एचआर डिपार्टमेंट से साइन वगैरह करा के आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करना है, ठीक है। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया। देखिए, फॉर्म जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 14 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 11 सितंबर तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपको जो है 10 डेज़ के अंदर आ जाएगा फॉर्म का लास्ट डेट से, यानी कि मान लीजिए 11 सितंबर को फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, तो हो सकता है 22-23 तारीख तक एडमिट कार्ड भी जारी कर दे। हालांकि ये टेंटेटिव है, हो सकता है डिले भी हो सकता है, बट आपको इसी के अनुसार से तैयारी करना है। और सितंबर अक्टूबर के आसपास में एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने पूरा क्लियर बाय दे रखा है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।